तो आइए यूपी के एक गांव में लेकर चलते हैं, जिस गांव का नाम है कुछमुच। 35 साल का दूल्हा और 35 साल के दुल्हन और 75 साल के दूल्हे का कहानी। लोग मीडिया वाले हवा बना दिए हैं कि सुहाग रात के अगले दिन पति मर गया, सुहाग रात के अगले दिन पति मर गया। अरे मेरे भाइयों, थोड़ा तो अपने शब्दों का चयन कर लो। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। तो आइए कुछमुच गांव का 75 साल का दूल्हा और 35 साल के दुल्हन की पूरी बात हम बताते हैं। लेकिन इस बीच हम ये कहेंगे कि जैसे कि आप लोग को पता है कि हम वो केस कम बताते हैं, हम उसको कैसे वो करना है वो चीजें हम सामने रखते हैं कि इसमें गलती क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो चीजें आप लोगों के सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक 75 साल के जो है कि आदमी बुढ़ऊ दादा होते हैं, और वो एक सबसे गांव में बोलते हैं कि मैं शादी करूंगा। शादी करने का फैसला क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पास बीवी बच्चे नहीं होते हैं और खेती बाड़ी सब कुछ होता है, उनकी शादी नहीं हुई होती है। तो एक गांव का लड़का होता है, जैसे कि गांव में ही अगुआ मिलते हैं, अगुआ तो गांव का ही होता है। तो गांव का एक अगुआ होता है और वो उस लड़की औरत को जानता है, और वो औरत 3 बच्चों की माँ होती है। तो वो उस औरत से बोलता है कि भाभी जो है कि हमारे यहाँ एक आदमी है और उसके पास परिवार नहीं है, घर संसार उसका नहीं है, आप उससे शादी कर लो और आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। और वो औरत अपने 3 बच्चों के साथ, उसका पति मर चुका होता है, वो 3 बच्चे होते हैं, 3 बच्चों के साथ वो एक दुकान छोटा सा खोल करके दुकान चलाती रहती है और बोलती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, यहीं पे हूँ, मुझे शादी विवाह नहीं करना है, मुझे 3 बच्चों की जिम्मेदारी है, पढ़ाना है, लिखाना है, मुझे शादी विवाह नहीं करना है। लेकिन बहुत प्रेशर डालने के बाद, बहुत जोर डालने के बाद, नहीं शादी कर लो, बच्चों की लाइफ सेट हो जाएगी। तो वो औरत तैयार हो जाती है, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। शादी के लिए तैयार हो जाती है, वहां पे हर बात तो दोनों लोग में होता है, दादा और इनकी होने वाली पत्नी में। तो बोलते हैं मेरे पास बहुत खेती बाड़ी है, मैं तुम्हारे बच्चों के नाम 1-1 लाख रुपया जमा कर दूंगा, और मैं जो है कि मेरे मरने के बाद मेरी जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। तो मेरे मरने के बाद आप बहुत सुकून से, बहुत अच्छे से रह पाएंगी। उस दादा का सोच तो बहुत सही था, लेकिन उस दादा को ये नहीं पता था कि जो मैं ये सब बोल रहा हूं वो पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। 75 साल उम्र का मतलब आप समझते हैं, यही कि प्राण अभी निकल जाए या 1 घंटे बाद निकल जाए। कोई 75 साल के बाद कोई जिंदगी की जो है कि बुनियाद नहीं होती है, कब खत्म हो जाएगी जिंदगी। लेकिन दादा ने समझदारी दिखाते हुए कोर्ट मैरिज किए। कोर्ट मैरिज करने के बाद मंदिर में उन्होंने शादी किया। शादी करने के बाद अपनी बीवी को अपने घर पे लेके गए। बीवी के कहने के अनुसार उन लोगों ने काफी रात तक एक दूसरे से बातें किए, खाना पीना बनाया गया, और उस मतलब औरत की बेटी ही खाना बनाई, खाना वाना वो लोग खाए, और काफी रात तक बात करने के बाद उस जो औरत बोल रही है, मैं वो बात आप लोग को बता रही हूँ। वो औरत वो उनका पति बोलता है कि तुम जो है कि अंदर जाके सो जाओ बच्ची के साथ, और मैं बेटे के साथ बाहर सोता हूँ, क्योंकि ये रास्ता का घर है, यहाँ लोगों का आना जाना रहता है। औरत चली जाती है अपनी बेटे के पास सोने के लिए, और जो है आदमी बाहर अपने बेटे के साथ सोता है, जो हाल में ही उसी दिन उनका बेटा बना था। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुबह होते होते उस आदमी की तबीयत खराब हो जाती है और वो आदमी का देहांत हो जाता है। अब ये औरत ना घर की हुई ना घाट की हुई, घर की ना घाट की क्यों नहीं हुई, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करती हूँ अपने विवेक द्वारा। क्योंकि कोर्ट मैरिज तो हो गया था, शादी भी हुई, लेकिन उसके मांग में सिंदूर सिर्फ 1 दिन के लिए सजा। दूसरे दिन उसके मांग का सिंदूर धो दिया गया, हाथ से चूड़ी तोड़ दिया गया, लाल साड़ी उतर गई, वो फिर से विधवा हो गई। लोगों ने हवा बनाया है, कुछ मीडिया वालों ने हवा बनाया है कि सुहाग रात के अगले दिन 75 साल के बूढ़े को आप लोग सुहाग रात बोल रहे हो। थोड़ा शब्द का चयन नहीं कर सकते हो? 75 साल का दादा कौन सा सुहाग रात मनाएगा? मतलब ये आप लोग को समझ में नहीं आता है? बुद्धिजीवी लोग हो ना,
इतना हवा किसी के इज्जत का क्यों बढ़ाते हो? यहाँ एक लेडीज के भी इज्जत की सवाल है और एक जेंट्स के भी इज्जत की सवाल है। जेंट्स का क्या, एक बुढ़ऊ दादा के भी इज्जत की सवाल है। वो सिर्फ एक रोटी समय से हमें मिले, हमारा कपड़ा धुला हुआ मिले, हमें खाना बना करके मिले, इसलिए वो शादी का फैसला लिए थे। हाँ, इस बीच जो बीमार होते थे तो उनकी प्रॉपर्टी थी, इसके लिए उनकी सरहज आया करती थी। उनकी सरहज 1 महीना 15 दिन वहां पे रहा करती थी और उस बुढ़ऊ की सेवा किया करती थी, मालिश वगैरह करती थी, बनाती थी, खिलाती थी, कपड़ा धोती, सब करती थी प्रॉपर्टी के लिए। कहीं ना कहीं बुढ़े को लगा होगा कि मेरे वजह से मैं किसी की जिंदगी समझ जाए, इसलिए फैसला वो लिए, नेक फैसला लिए, लेकिन ये भगवान को मंजूर नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उनके जो भतीजे होते हैं, वो भतीजे उनकी डेथ बॉडी वहां पे रुकवा देते हैं कि हम दिल्ली में वो लोग रहते हैं, बोलते हैं जब तक हम नहीं आएंगे डेथ बॉडी नहीं जाएगी। क्योंकि जहां तक सुनने में आ रहा है कि एक दिन पहले ही उन लोगों ने जोर जबरदस्ती उस बुढ़े से खेत लिखवाया था 8 लाख रुपए में। अब इसमें क्या हुआ, किसी ने मारा या अपने मौत से मरे, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन इस बीच वो औरत फंस गई, जो 35 साल की औरत अपनी एक सपना सजा के उस घर में गई थी, एक बूढ़े को पत्ती बनाया था बस इसलिए कि मेरे 3 बच्चे का भविष्य समझ जाए। वो अपनी जिंदगी नहीं देखी। एक 75 साल के आदमी से शादी करने का मतलब वो अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोची, वो अपने 3 बच्चों के जिंदगी के बारे में सोची। लेकिन आज उस बेचारे पे अंगुली उठ रहा है कि एक कुछ खिला दी इसलिए मर गया, या वो कोई ऐसा दवा खा लिया, क्योंकि नई नई शादी थी। हमारे यूट्यूब फैमिली समझदार है, हमें पूरी बात करने की, क्योंकि यहाँ पे मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटियां रहती हैं। या कोई ऐसा ओवरडोज दवा ले लिया जिससे मर गया। ये तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, हमें इस बारे में नहीं पता। लेकिन 75 साल का बूढ़ा कौन सा दवाई खा सकता है, और 75 साल का बूढ़ा कौन सा सुहाग रात मना सकता है? तो किसी के इज्जत का इस तरह हुआ ना बनाइए, बल्कि आप लोग जाइए उस औरत का सहायता करिए। उस औरत को सहायता की जरूरत है, क्योंकि वो भी ससुराल छोड़ के आ गई, वहां जो कमाती खाती थी वो सब भी छूट गया, और यहाँ आगे बेचारी 24 घंटा के अंदर इस कदर भगवान ने उसके साथ खेला कि वो बेचारी का पूरा मतलब नस्तो नाबूद हो गई। उसके 3 बच्चों का जिंदगी दाव पे लगा है, उस औरत का जिंदगी दाव पे लगा है। 35 साल का मतलब समझते हैं आप? आजकल 35 साल की लड़कियां लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं, शादी नहीं करती, कुंवारी बन के घूमती हैं, कुंवारी रहती हैं, और वो 35 साल में 3 बच्चे की मां भी हुई और 2 बार विधवा भी हो गई। तो मेरा सहानुभूति उस लेडीज के साथ है, और आप लोग भी सहानुभूति दिखाइए और उस लेडीज का मदद करिए, ना कि हवा बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बात आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, पूरा वीडियो वॉच जरूर करिएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।